तो सबसे पहले यहां से जो क्वेश्चन निकल के आते हैं वो निकल के आता है संधि का अर्थ, ठीक है, संधि का विच्छेद। तो समास में क्या था, जब हम उसको वहां पे अलग करते थे तो हम उसको विग्रह बोलते थे, जब संधि को यहाँ पर अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा विच्छेद। तीसरा क्वेश्चन हमारा निकल के आता है कि संधि के प्रकार, ठीक है। तो तीनों के जवाब सुनिए। संधि का अर्थ क्या होता है, मेल, ठीक है, मेल कह लिया, जोड़ कह लिया। विच्छेद क्या हो जाएगा, अंक की बिंदी किस में कन्वर्ट हो जाती है, माँ में। जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, समधन धी, समधि, समझ रहे हो ना समधि कौन होते हैं, ठीक है। तो समधि, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, मेल ही तो हो रहा है, तो वही अर्थ होता है संधि का, क्या, मेल। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि दो देशों के बीच संधि हुई, तो उस संधि का अर्थ क्या होता है, समझौता, ठीक है। तो ये तो हो गया संधि का अर्थ, ये हो गया विच्छेद। अब बात आती है संधि के प्रकार। तो संधि के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्लियर, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग स्वर संधि को देख लेते हैं, ठीक है। तो स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। देखिए, अगर आप सही से समझ लिए तो एक भी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं जाएगा, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, कोई भी आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आपकी दीर्घ संधि, ठीक है, दूसरी आपकी गुण संधि, तीसरी आपकी वृद्धि संधि, चौथी आपकी एड़ संधि। ऐसा ही संस्कृत में होता है, बताएंगे जब पढ़ाएंगे तब, बहुत ईजी है। फिर आपकी अयादि संधि, ठीक है। ये तो हो गए आपके स्वर संधि के पार्ट। क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में पूछा जाएगा वो, तो यहां से आप समझ गए, यहां से 3 क्वेश्चन पूछे गए संधि वर्ड से ही। क्या, एक तो संधि का अर्थ क्या होता है, दूसरा संधि विच्छेद क्या होता है, तीसरा संधि के प्रकार क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा। एक तो आपको संधि का नाम पूछेगा कि इस वर्ड में कौन सी संधि है। दूसरा आपको क्या पूछेगा, विच्छेद पूछेगा, ठीक है। तो ये दोनों ही आज हम सीखेंगे किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम नाम देख लेते हैं कि संधि का नाम कैसे पहचाना है। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है, किताबी परिभाषा, जब स्वर स्वर का मेल हो तो वो कौन सी संधि होती, स्वर संधि होती। अब देखिए यहां पे तरीका, देखिए कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले दीर्घ संधि, अभी हम रूल्स पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो रूल्स बुक्स में लिखे हुए हैं, आप वहां पे नजर मार लीजिएगा। जब भी किसी शब्द के मध्य में, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, आप नोट्स बनाना चाहो बना लो। किसी शब्द के मध्य में क्या निकले, बड़ी की मात्रा निकले, ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा निकले और बड़े आ की मात्रा निकले। अगर ये 3 मात्राएं किसी शब्द के मध्य में निकलते हैं तो वो आपकी कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। लेकिन ध्यान रखिए कौन से, स्वर्णीय स्वर होने चाहिए पास पास। स्वर्णीय स्वर कौन से होते हैं, समान, कैसे, आ प्लस आ। छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर ई हो जाए, ठीक है। तो वो आपके स्वर्णीय स्वर कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कपीस, देखिए बड़ी की मात्रा निकल ली, कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा भानुदय, कौन सी संधि होगी आपकी, दीर्घ संधि होगी। यहाँ पर हमने लिखा विद्यालय, कौन सी संधि होगी आपकी, दीर्घ संधि होगी। तो कहने का मतलब है जब बड़ी की मात्रा निकले, बड़ा ऊ की मात्रा निकले और बड़े आ की मात्रा निकले, कहाँ निकले, मध्य में, ठीक है। तो वो आपकी कौन सी संधि होती, दीर्घ संधि होती है। क्लियर, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, कौन सी, गुण संधि। गुण संधि की बहुत ईजी है। इसमें क्या होता है, एक ही मात्रा निकलेगी, ठीक है, और इसमें ओ की मात्रा निकलेगी। तो बड़े आ की, बड़ी की, बड़ा ऊ की किस में निकलती, दीर्घ में। गुण में क्या निकलेगी, एक ही मात्रा और
ओ की मात्रा निकलेगी। जैसे हमने यहाँ पर वर्ड लिखा है एक रमेश, तो कौन सी मात्रा निकल रही, ए की मात्रा निकल रही, कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। यहाँ पर हमने लिखा सूर्योदय, तो ओ की मात्रा निकल रही, कौन सी संधि होगी आपकी, गुण संधि होगी। क्लियर। तो जब ए की मात्रा निकले और ओ की मात्रा निकले तो वो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ठीक। तीसरा क्या है, वृद्धि संधि। तो यहाँ पर भाई गुण में क्या था, एक मात्रा थी, एक ही मात्रा थी। वृद्धि में क्या है, बढ़ोतरी कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, दो मात्राएं निकलेंगी। तो यहाँ पर आई की मात्रा और औ की मात्रा। तो जब आई की मात्रा और औ की मात्रा निकलती तो वो आपकी वृद्धि संधि हो जाती। कैसे, जैसे हमने लिखा यहाँ पर सदैव, तो आपको कितनी मात्राएं मिल रही, दो मात्राएं मिल रही, आई की मिल रही। यहाँ पर लिखा हमने उषड़ौदन, दो मात्रा निकल रही, कौन सी, औ की मात्रा मिल रही। जब ओ की मिलती तो वो गुण संधि होती, जब औ की मिले और आई की मिले तो वो आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। क्लियर। अब बात करते हैं हम एड़ संधि पे। एड़ संधि क्या है, देखिए, जब किसी शब्द में आधा अक्षर मिले और उसके पीछे क्या मिले, वाह हो या हो, तो वो आपकी कौन सी संधि होगी, एड़ संधि। देखिए ये जो ट्रिक है वो भी 99% काम करेगी। ठीक है, बाकी तो वो रूल्स वगैरह हैं जो हम बुक्स में देखें। तो आधा अक्षर और उसके जस्ट पीछे क्या होगा, वाह होगा या होगा। जैसे स्वागत, तो स्वागत में कौन सी संधि है आपकी, एड़ संधि। आधा अक्षर भी मिल रहा है और हमें वहां भी मिल रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं अयादि संधि। ये बहुत महत्वपूर्ण संधि है। तो देखिए इसको हम शुरू से समझ लेते हैं। एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पे संधि का अर्थ क्या होता है, मेल या जोड़ या समझौता। विच्छेद क्या होता है, संबंधी। संधि के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्वर संधि पे। तो स्वर संधि के पार्ट कौन से होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, एड़ संधि और अयादि संधि। ठीक है। तो दीर्घ संधि को कैसे पहचानेंगे, जब स्वरड़ी स्वर पास पास हो, मतलब जब तोड़ते हैं ना तो इस तरह से निकले, अ निकले, ई निकले, छोटा बड़ा हो सकता है, तो वो आपकी कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। या फिर दूसरा तरीका जो होता है कि बड़ी ई की मात्रा निकले, बड़ा उ की निकले, या फिर बड़े आ की निकले, तो भी आपकी दीर्घ संधि होगी। गुण संधि में क्या बताया था कि अगर एक की मात्रा निकले और ओ की मात्रा निकले तो वो आपकी कौन सी होगी, गुण संधि होगी। वृद्धि में क्या बताया था, जब आई की मात्रा निकले और औ की मात्रा निकले तो वो आपकी वृद्धि संधि होगी। एड़ संधि में क्या बताया था कि जब आधा अक्षर मिले उसके पीछे वाह हो या हो तो वो आपकी एड़ संधि होगी। अब बात करते हैं हम अयादि संधि पे थोड़ी सी। देखिए अयादि संधि को कैसे पहचानो। एक एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हिंदी में पूछा जाता है, पवन, बताओ पवन में कौन सी संधि है या पवन का संधि विच्छेद क्या है। और जब वो संस्कृत में पूछता है तो क्या हो जाता है, पवना हो जाता है, विसर्ग लग जाता है। ठीक है, चीजें सब वही है। तो यहाँ पे थोड़ी समझने की कोशिश कीजिएगा, अयादि संधि को हम कैसे पहचानेंगे वो चीज देखिए। देखिए जब किसी शब्द के मध्य में, ध्यान रखना है, जब किसी शब्द के मध्य में क्या निकले, अ निकले, अब नहीं, क्या निकले, अ, या फिर निकले आओ, ठीक है, या फिर निकले आए, या फिर निकले आए, तो वो आपकी कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। ठीक है। जब किसी शब्द के मध्य में औ निकले या आओ निकले या फिर अ निकले या फिर आय निकले तो वो आपकी कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। क्लियर। अब देखिए थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा, जैसे यहां पर लिखा हमने कि पवन, पवन पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम इसको और थोड़ा डीपली से पढ़ने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, पवन, वाह है ना, वाह, पवन। तो यहाँ पे क्या निकल रहा, आओ निकल रहा कि आओ कि आए कि आए, पवन, तो क्या निकल रहा, आओ निकल रहा। ठीक है। तो हमने पहचान लिया कौन सी संधि है, अयादि संधि। यहां पर हमने लिखा जैसे पावन, पावन पढ़ रहे हैं लेकिन है क्या, पावन, पावन, तो जब वह,
तो क्या निकल रहा, औ निकल रहा है, आओ निकल रहा, पावन, आओ निकल रहा है, ठीक है। यहां पर क्या है, जैसे हमने लिखा नयन, औ निकल रहा है कि ए निकल रहा, नयन ए निकल रहा है। यहां पर हमने लिख दिया ऐसे नायक, तो ए निकल रहा है कि आय निकल रहा, तो आय निकल रहा है, तो कौन सी संधि हो गई, अयादि संधि। तो कहने का मतलब है कि जब किसी शब्द के मध्य में क्या निकले, औ निकले, आओ निकले, ए निकले, आय निकले, तो वो आपकी कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। अब देखिए विच्छेद इसका कैसे करेंगे, वो भी बहुत ईजी। पवन, तो जब औ निकले तो आपको क्या करना है, पहले वाली पे ओ की मात्रा चढ़ा देनी, तो क्या हो जाएगा, पोधन अन, ठीक है। पावन में क्या है, यहां पर बड़ी मात्रा लगी हुई है, तो यहां पर भी हम डबल कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, पौधन अन। क्लियर। जब ए निकले तो हमें एक ही मात्रा लगानी है, किस पे, पहले वर्ड पे, तो क्या हो जाएगा, नेधन अन। अब जब आय निकले तो यहां पर देखिए वृद्धि हुई थी एक मात्रा की, तो यहां पर भी हम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, नयधन अक। अगर यही संस्कृत का होता तो विसर्ग लगा होता तो क्या हो जाएगा, नयधन अका हो जाता। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा आपको। तो कहने का मतलब है कि जब औ निकले, आओ निकले, ए निकले या फिर आय निकले, तो वो आपकी कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी, ठीक है।